नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज चौहान आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम रीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक गद्यांश टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि रोज़ाना एक गद्यांश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा सकें। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। और गद्यांश से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप गद्यांश को बहुत ही सावधानी से पढ़ें, उसके महत्वपूर्ण शब्दों को अच्छे से देखें और तत्पश्चात ही उसके प्रश्नों को पढ़ करके उसके उत्तर जो हैं आप करें। तो हम गद्यांश पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा, ऐसे कुछ शब्द जो आए उनको रेखांकित करके रखें। जैसे मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं। एक बार रोमन राजनीतिज्ञ, ये शब्द भी महत्वपूर्ण हैं, बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रख कर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यह बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ, देखिए एक शब्द बड़ा विशेष है यहाँ, अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति, ऐसे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको आप विशेष रूप से देखते चलें। आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन इतना महत्वमय, शांतिमय, ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को आप विशेष रूप से देखते चलें। रहा सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्व और आत्मनिर्भरता के कारण वहाँ उनके समकालीन केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की, यहाँ देखिए आप, विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे। ऐसे मुहावरेदार जो भाषा आती है उनको भी विशेष रूप से आप ध्यान में रखें, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में आप अपनी बुरी गति की, अपना ही बुरा कर लिया। तो ये जो था हमारा गद्यांश, और इस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्नों का निर्माण किया गया है, उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है कि गद्यांश में आए शब्द मर्यादा, एक शब्द आया है मर्यादा का लिंग है, कि मर्यादा शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? ये आपको बताना है। तो आप लिंग छांटने के लिए क्या करें, वाक्य बनाकर देखिए कि मर्यादा बनी रहनी चाहिए, मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। हम यहाँ देखेंगे कि इन शब्दों, मर्यादा शब्द का प्रयोग करने पर जो क्रिया प्रयुक्त हो रही है वो क्या है? स्त्रीलिंग प्रयुक्त हो रही है। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा? स्त्रीलिंग, यानी कि मर्यादा शब्द स्त्रीलिंग है। आगे देखिए जो सदा एक न एक अगुआ ढूंढा करते हैं, यहाँ शब्द आया है अगुआ, ढूंढा करते हैं। प्रश्न है कि यहाँ रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? आगामी का अर्थ होता है आगे आने वाला, आगमन
आगमन का अर्थ होता है आना। अग्रणी और आज्ञाकारी, आज्ञाकारी का अर्थ होता है आज्ञा मानने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सबसे उचित जो उत्तर हमारा यहाँ निकल कर आता है वो है अग्रणी। अगुआ का मतलब आगे होकर कार्य करने वाला, अग्रणी, जो सदा एक न एक अगुआ ढूंढा करता है, तो अगुआ का अर्थ हो गया अग्रणी। अब आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द जो है यहाँ संस्कार को रेखांकित किया गया है, में कौन सा संधि है, कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है? तो संस्कार शब्द को अगर देखा जाए तो इसमें सम प्लस कार शब्द है, यानी कि इस शब्द में सम प्लस कार शब्द जुड़ा हुआ है। संधि नियम के अनुसार इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। हम यहाँ अधिक विस्तार से नियमों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में इस गद्यांश के प्रश्नों को थोड़ा हल करना है जल्दी से। ऊपर पंक्ति में आए उन्नति शब्द का विलोम है। ऊपर पंक्ति में जो एक शब्द आया था उन्नति, उन्नति शब्द आया था यहाँ, ये देखिए, तो उस शब्द का विलोम पूछा गया है। उन्नत, उन्नत का मतलब तो उन्नति का पर्याय हो गया। उत्तम यानी कि अच्छा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो अवनति, उन्नति का हो गया अवनति। उन्नति यानी कि विकास करना, अवनति यानी कि पतन होना, नीचे की ओर आना। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है कि सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण रेखांकित शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये क्या पूछना चाहता है कि मानसिक, मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता, आत्मनिर्भरता, इन शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मानसिक में या स्वतंत्रता में या निर्द्वंद्वता में या आत्मनिर्भरता में या इन सभी में या केवल ए और से में या इनमें से किसी में नहीं? तो हम अगर देखें ध्यान से तो पाएंगे कि मानसिक, मानसिक में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रत्यय हो गया। स्वतंत्र शब्द है और उसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी जुड़ा हुआ है। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व शब्द है और उसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आत्मनिर्भर शब्द है और उसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो उत्तर हमारा होगा कि सभी में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे जो प्रश्न है, हाथ की कठपुतली होना। जैसा कि हमने देखा था कि गद्यांश में हम पढ़कर आए हैं ऊपर कि हाथ की कठपुतली होना का क्या अर्थ होगा। हम देखें कि यहाँ पर हमने देखा था हाथ की कठपुतली बने रहे। कौन बने रहे थे? केशवदास। तो हाथ की कठपुतली बने रहने का अर्थ क्या हो जाता है? किसी दूसरे के अधीन रहना, किसी और का गुलाम रहना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर वाक्यों में देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, कठपुतली का संचालक नहीं हो सकता। प्रजा पर हुक्म चलाना ये राजा का काम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्वाधीन होना यानी कि स्वयं के अधीन होना, ये भी नहीं है। पराश्रित होना यानी कि गुलाम होना। पराधीन होना, स्वाधीन नहीं पराधीन, यानी कि दूसरे के आश्रित होना क्या होता है? हाथ की कठपुतली होना। आगे हम प्रश्न देखेंगे। उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया। रेखांकित शब्द, यहाँ पर रेखांकित शब्द है उसने। शब्द में सर्वनाम बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण, इनमें से क्या इसमें है?
तो हम देखते हैं कि उसने यानी कि किसी पुरुष ने एक जवाब दिया है अपने हृदय पर हाथ रखकर, तो यह है उत्तम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे हमारे पास शब्द है चिंता। चिंता शब्द है कि चिंता शब्द किस प्रकार का है, यानी कि व्याकरण की किस श्रेणी में आता है, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो चिंता शब्द जो है हम जानते हैं ये शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चिंता शब्द आता है। क्यों आता है? क्योंकि चिंता एक भाव है, चिंता हमारे मन का एक भाव है, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे फिरते थे। रेखांकित पद में समास है, समास बताना है, द्वंद्व है कि तत्पुरुष है या अवयव भाव समास है, कौन सा समास इनमें से है? तो जंगल जंगल जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम इसे शामिल करते हैं अवयवी भाव समास में, जैसे घर घर, उसी प्रकार जंगल जंगल, तो अवयवी भाव समास इसमें माना जाएगा। तो ये तो था आज का हमारा गद्यांश सीरीज का पहला अध्याय, जिसमें हमने कुछ प्रश्न देखे। मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक होंगे। आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अधिकाधिक लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।